राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है। बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, मेरे महादेव जी, मेरे कान्हा जी, मेरे हनुमान बजरंगबली जी, मेरी माँ जगदम्बा नवदुर्गा माँ सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवों से। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी, प्रेरणादायक धार्मिक कहानी है वो सुनाता हूँ, जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है और सुनाई है। मेरी माँ सुनाया करती थी। इसे ज़रूर सुने और पूरी सुने मेरे भाई, और आगे भी शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगे तो। इसमें बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक है। नसीब में अगर किसी के नहीं होता तो किसी की दुआएं लग जाए तो नसीब भी बदल सकता है, ये इसमें दिखाया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है। तो अभी शुरू करता हूँ। सभी देवों की मैं आज्ञा लेकर, हे मेरे प्रभु, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, किसी नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे दोनों निसंतान थे। निसंतानता के कारण सदैव चिंतित रहते थे, लेकिन उनकी चिंता का कोई भी समाधान न था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। कहीं वैद्य के पास जाना, कहीं किसी डॉक्टर के पास या किसी ऋषि मुनि के पास, जो कुछ कह देता वहीं दौड़ के जाते, लेकिन कोई आराम नहीं लग रहा था। और पंडित और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे संतान की वजह से। तभी एक दिन उधर से होते हुए नारद जी आते हैं और वे देखते हैं कि पंडित जी का घर बिल्कुल सूना है, एक बार पूछ लूँ हाल चाल कैसा है। और नारद जी पंडित जी के पास आए और कहने लगे, पंडित जी क्या हाल है। नारद जी को देखकर पंडित जी ने उनका सत्कार किया और कहा कि नारद जी आइए। सत्कार करने के बाद में पंडित जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मेरे घर में अभी तक कोई औलाद नहीं है, कई साल शादी को हो चुके हैं। एक बार आप भगवान जी से पूछकर मुझे बता दें, अगर मेरे नसीब में औलाद है तो मैं उसका कुछ ना कुछ प्रयत्न करूँगा आगे। अगर हमारे नसीब में कोई औलाद है ही नहीं तो हम क्यों इस भाग दौड़ में रहे, फिर हम निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे। तो ये बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि पंडित जी, अभी तो मैं एकदम आपको इस बात का बता नहीं सकता, मैं फिर आऊँगा और आपको ये बात मैं बताऊँगा भगवान जी से पूछकर। फिर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वे भगवान जी से पूछते हैं। भगवान जी उनके बारे में, पंडित जी के बारे में देखते हैं और वे बताते हैं कि पंडित जी के तो 7 जन्मों तक कोई औलाद नहीं है। तो नारद जी इस बात से बहुत दुखी होते हैं और फिर वे नारद जी वहाँ पर जाते हैं। अगले दिन उधर का जब भी चक्कर लगा तो पंडित जी के घर जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, तुम्हारे नसीब में तो 7 जन्मों तक भी औलाद नहीं है, ये भगवान ने कहा है। तो पंडित जी बहुत परेशान हो जाते हैं और एक बार फिर थोड़ी देर धैर्य बंधाया नारद जी ने और फिर कहने लगे कि अब तुम निश्चिंत होकर परमात्मा का भजन करो और किसी भी किस्म की चिंता मत करो, सब चिंताएं छोड़ो। और नारद जी उन्हें ढांढस बंधाकर, धैर्य बंधाकर अंतर्धाम हो जाते हैं। तो पंडित जी अपना फिर निश्चिंत होकर अब बैठ जाते हैं। इधर उधर की भागदौड़, संतान की चिंता खत्म कर दी और फिर ऐसे ही रहने सहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक साधु आता है कहीं से और द्वार पर आकर कहता है कि कोई एक रोटी देगा तो एक लड़का, अगर 2 रोटी देगा तो 2 लड़के, अगर कोई 3 रोटी देगा तो 3 लड़के।
अगर कोई 4 रोटी देगा तो 4 लड़के होंगे उसके। तभी पंडिताइन बहुत खुश हो जाती है और एकदम पंडित जी के पास दौड़कर जाती है कि पंडित जी, द्वार पर एक साधु आए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वो कोई 1 रोटी दे या 2 रोटी दे, 3 दे, 4 दे, उसको उतने ही लड़के होंगे। तो पंडित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पंडिताइन, हमारे नसीब में जब भगवान ने ही 7 जन्मों तक औलाद नहीं होने का बताया है तो हम क्यों परेशान होते हैं। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे द्वार पर कोई आया है तो उसे तुम रोटी देकर आओ, लेकिन इस बात की इच्छा से नहीं कि हमारी औलाद हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है। पंडिताइन साधु महाराज को बहुत ही हर्ष करके 4 रोटी खिलाती हैं और साधु महाराज फिर उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं कि तुम्हें 4 बेटे होंगे। तो कुछ समय बीता और पंडिताइन को 4 बेटे हुए। 4 बेटे होने के बाद वे थोड़े बड़े हुए। जब वे आंगन में खेल रहे थे तो देव ऋषि नारद जी का उधर का दौरा होता है और नारद जी आकर देखते हैं कि पंडित जी के आंगन में तो 4 बच्चे खेल रहे हैं। फिर नारद जी ने पंडित जी के आसपास वाले व्यक्तियों से, आदमियों से पूछा कि अरे ये बच्चे किसके हैं भाई। तो सभी बताते हैं कि ये तो पंडित जी के ही 4 बच्चे हैं। इस बात को सुनकर नारद जी आग बबूला हो जाते हैं भगवान जी के ऊपर कि भगवान ने मुझे झूठा बना दिया और मुझे कह रहे थे कि उसके नसीब में तो 7 जन्मों तक औलाद नहीं और 4 बच्चे दे दिए पंडित जी को, ये क्या वो है। और बस ऐसे ही कहते हुए चल दिए बस भगवान जी से पूछने के लिए। और उधर भगवान जी अंतर्यामी, वे तो अंतर्यामी है, उन्होंने पंडित जी नारद जी की बात को समझ लिया कि नारद जी आ रहे हैं। उन्होंने नारद जी की बात को भाप लिया और अपनी ऐसी हालत बना ली। नारद जी जब वहाँ पहुँचे तो भगवान कहने लगे, हाय हाय मरा, हाय मरा, ऐसे करते रहे। तो नारद जी आई बाई भूल गए और कहने लगे, भगवान प्रभु क्या हुआ है आपको। तो भगवान कहने लगे, अरे नारद जी, ये मेरे कलेजे का दर्द है, अगर किसी का कलेजे का खून मिल जाए तभी ये ठीक होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। फिर नारद जी कहने लगे, भगवान कलेजे का खून अपनी जान देकर कौन देगा। फिर भगवान ने नारद जी के हाथ में एक कटोरा, एक छुरी दे दी कि कोई तो होगा मेरा सच्चा भक्त इस दुनिया में, तुम लेकर जाओ और सभी जगह घूमो, ढूंढो कोई आदमी, एक तो होगा इस दुनिया में मेरा भक्त जो अपने कलेजे का खून देगा। तो नारद जी कटोरा और छुरी लेकर निकल जाते हैं पूरी दुनिया के भ्रमण पर और कहीं भी उन्हें कोई भी अपना खून नहीं देता है कलेजे का और उल्टे नारद जी को ही गाली देते हैं। तभी नारद जी निराश होकर एक बिहड़ से गुजर रहे थे, वहीं एक साधु करा रहा है और हरि का नाम जप रहा है। तो साधु महाराज जी नारद जी को देख लेते हैं और वे नारद जी से कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी, इधर कहाँ घूम रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि साधु महाराज, भगवान को बहुत ही तेज़ दर्द है कलेजे में, अगर किसी का कलेजे का खून नहीं मिला तो उनका दर्द ठीक नहीं होगा। तभी साधु महाराज ने इतना सुनते ही नारद जी के हाथ से वो छुरी छीन ली और अपने कलेजे में मारकर वो खून का कटोरा भर दिया। और फिर नारद जी इस बात को देखकर बहुत खुश हुए, चलो भगवान जी ठीक हो जाएंगे, कुछ तो बात बनी। और फिर ऐसे ही खुश होते हुए चले जाते हैं। उधर महाराज भगवान जी तो अंतर्यामी है, उन्हें पता चल गया था कि उसी भक्त ने अपने कलेजे का खून दे दिया है और वो बिल्कुल फिट होकर अपनी जगह पर आसन पर बैठ जाते हैं भगवान। जब नारद जी कलेजे का खून लेकर भगवान के सामने जाते हैं
तो नारद जी देखते हैं कि भगवान तो बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं। फिर नारद जी कहते हैं कि अरे भगवान, आप तो बिल्कुल फिट हो, आज आपको कैसे आराम हुआ? फिर भगवान कहते हैं कि अरे नारद जी, जब उस मेरे भक्त ने अपने कलेजे में छुरी मारी थी, मैं तो उसी समय ठीक हो गया था। तो दोस्तों, फिर नारद जी की गर्दन नीचे को हो जाती है और भगवान कहते हैं कि उसी भक्त की वजह से, उसके आशीर्वाद से मैंने उस पंडित जी को 4 बच्चे दिए हैं, और तूने तो मुझे अपने कलेजे का खून नहीं दिया, या किसी और ने तो नहीं यहाँ नहीं दिया अपने कलेजे का खून। वो मेरा सच्चा भक्त था, उसने मुझे प्रार्थना की कि भगवान इसे 4 बच्चे दे दो, और मैंने उसे 4 बच्चे दे दिए। उसका जो भाग्य का लिखा था वो मिटा के मैंने उसे 4 बच्चे दिए, उस साधु की प्रार्थना से, आशीर्वाद से। तो दोस्तों, हमें इस बात से, इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है, ये आपको भी पता चल गया होगा। इसमें यही होता है, अगर किसी की सच्ची दुआ होती है तो भगवान भाग्य भी बदल देते हैं। यही इसमें बताया गया है, दिखाया गया है। दोस्तों, अभी मैं आज्ञा लेता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।